फिनिशिंग हुई और कल देखा गया कि लोक अदालत में लोग बिजली के बिलों को लेकर कितना हल्ला गुल्ला हुआ और एमनेस्टी के लिए गए थे, कुछ नहीं हुआ लोगों का। उसके बाद जम्मू कश्मीर में जितना गवर्नेंस वैक्यूम इस बार देखने को मिला है इस हुकूमत में, और जबकि इस हुकूमत के पास एब्सोल्यूट नंबर्स है, एब्सोल्यूट गवर्नमेंट है, और कम से कम बेसिक चीज़ें जो हुकूमत में के इक़्तिदार में हैं उन चीज़ों पे डिलीवरी होनी चाहिए। आपने देखा कल लोक अदालत में किस तरीके में लोग अब हुकूमत को छोड़ के कोर्ट्स का सहारा ले रहे हैं, और बिजली के मसाइल पे लोक अदालत में लोग कल गए थे कि हमारी बिजली फीस माफ़। तो अनफॉर्चुनेटली वी आर सीइंग दैट देयर इज़ अ कंप्लीट वैक्यूम ऑन ग्राउंड। एक ज़मीन के हवाले से लोगों के खदशे हैं कि डिमोलिशन ड्राइव्स चल रहे हैं, एविक्शन नोटिस आ रही है, और माइनस टेम्परेचर में लोगों के रोज़गार और उनके मकानों पर हमला और दावा किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से। ये कौन कर रहा है उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि उमर अब्दुल्ला साहब ने खुद हाउस में कहा कि ये लोग लैंड ग्रैबर्स हैं, ज़मीन चोर है या बिजली चोर है। दूसरा हम देख रहे हैं कि बिजली के हवाले से माइनस टेम्परेचर में इस वक्त 3-3, 4-4 हज़ार बिजली के बिल्स आ रहे हैं, और लाखों के लाइबिलिटीज़ को आपको लिस्ट करके आपके गरीब घरों को 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए की लाइबिलिटी वो सर्व करते हैं नोटिस। अनफॉर्चुनेटली जो गवर्नमेंट ने वादे किए, एमनेस्टी के वादे किए, फ्री बिजली का वादा किया, हमें नहीं देखते किसी भी इलाके में जहाँ मीटर्ड एरियाज भी हो वहाँ पे भी किसी भी इकोनॉमिक और वीकर सेक्शन या बिलो पॉवर्टी लाइन जो लोग हैं उन्हें बिजली मुफ्त फराहम है। हालत ये है कि जो पहले बिजली मिलती थी उस तरीके में भी नहीं मिलती है, और माइनस टेम्परेचर में अगर आप लोगों को मीटरिंग करेंगे, प्रीपेड मीटर्स लगाएंगे, कहीं ना कहीं उनके बेसिक ह्यूमन राइट्स को आप वायलेट करते हैं, क्योंकि यहाँ माइनस टेम्परेचर है। कई लोग उनके घरों में पेशेंट्स होते हैं, वेंटिलेटर्स होते हैं, उनकी बिजली काटना, या उनके बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज़ होते हैं, उन घरों में बिजली काटना क्योंकि उन्होंने बिल नहीं भरा है। हुकूमत को टाइम देना चाहिए, कंपैशनेटली इन चीज़ों को देखना चाहिए, और साथ ही साथ जो ज़मीन के हवाले से यहाँ एक बहुत बड़ी इनसिक्योरिटी इस वक्त पूरे जम्मू कश्मीर में है। कल भी हमने देखा एविक्शन ड्राइव चल रहे हैं, तो इस एविक्शन ड्राइव्स की मजबूरी क्या है हुकूमत? अगर आप रोज़गार नहीं दे सकते, 370 नहीं ला सकते, तो अपने घरों से आप लोगों को ना निकाले कम से कम, और उस पर क्लैरिटी आनी चाहिए, क्योंकि हुकूमत खुद एक तरफ से कहती है लैंड ग्रैबर्स है, बीजेपी कहती है ये लैंड जहाद है। तो JNK गवर्नमेंट इन चीज़ों पर वो कानून लाए जिससे लोगों को यहाँ पर कम से कम जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ मिले और ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ मिले। नंबर्स है और असेंबली के पास ताकत है कि वो लैंड बिल जो हमने सबमिट किया था उसको पास करके यहाँ के लोगों को ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें और मालिकाना हुकूक भी दे सकती है। लेकिन ये हुकूमत को फ़ैसला करना है उमर अब्दुल्ला साहब को कि वो अपने ही लोगों को ज़मीन चोर, लैंड ग्रैबर कहेंगे, बिजली चोर कहेंगे, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, तो उससे तो BJP का नैरेटिव स्ट्रेंथन होता है, उससे तो BJP का एजेंडा चलता है यहाँ पर। और BJP यही चाहती है कि हम अपने यहाँ पे जो लोग इंडिजिनस लोग हैं, 370 की एब्रोगेशन इसलिए हुई ताकि ज़मीन छीनी जाए, और अगर ये काम अब हुकूमत नेशनल कॉन्फ्रेंस करेगी यहाँ पर तो वो अनफॉर्चुनेट है।